बहुत ही यूजफुल वीडियो लेके आया हूं आपके लिए। बहुत ही अच्छी वीडियो है, बहुत ही काम का वीडियो है। सारे आपके डाउट्स इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। ये वीडियो देखने के बाद अगर आप सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड है, यानी अगर आप सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते हैं या आपके जानने वाला कोई पढ़ता है या आपके कोई फैमिली मेंबर्स है, तो आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, कोरोना महामारी की वजह से बहुत सारी चीजें में उथल पुथल हो रहा है, तो ये उथल पुथल जानना बहुत जरूरी है। जैसे लॉकडाउन में क्या खुलेगा, क्या नहीं खुलेगा, लॉकडाउन 1, 2, 3, 4, फिर अनलॉक में, ये सारे गाइडलाइंस जानना जरूरी होता है कि क्या होगा, कैसे होगा। तो दोस्तों, चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो आपके हित के लिए, आपके परिवार के हित के लिए और देश के हित के लिए वीडियो बनाता हूं। तो इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट के माध्यम से अपना प्रश्न और सुझाव बताइएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है रिजल्ट से रिलेटेड, कि 12वीं का रिजल्ट कब रिलीज होगा। पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर है 12 क्वेश्चन होंगे, 12 क्वेश्चन तुरंत खत्म हो जाएंगे, तो आपको ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। पूरा वीडियो देखिएगा, सारा डाउट आपके क्लियर होने वाला है। 12वीं का रिजल्ट कब आएगा, कोई एग्जैक्ट डेट है कि नहीं। दोस्तों, 12वीं का जो रिजल्ट है बाय 15 जुलाई, यानी 15 जुलाई तक। इसका मतलब क्या होता है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एग्जैक्ट डेट फॉर 12th क्लास रिजल्ट। तो एग्जैक्ट डेट वो है कि कोई ऐसा पुख्ता डेट ऐसा नहीं कि 15 को ही आएगा, बाय 15 जुलाई है। इसका मतलब यह होता है कि सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में कभी भी आ सकता है, यानी 15 या 15 से पहले रिजल्ट आएगा। इसका मतलब यह नहीं है कि 15 को ही आएगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, 15 को ही रिजल्ट नहीं आएगा, 15 या 15 से पहले भी आ सकता है। इसीलिए अपडेट सीबीएसई के लिए जो भी आता है वो देखते रहिए, हो सकता है पहले ही रिजल्ट आए। तीसरा क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है, आई अपीयर्ड फॉर ओनली 3 पेपर्स इन 2020, हाउ वुड माई स्कोर बी कैलकुलेटेड फॉर रिमेनिंग पेपर्स। स्टूडेंट हु हैव अपीयर्ड इन 3 पेपर्स वुड बी स्कोर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ बेस 2 पेपर्स अटेम्प्टेड बाय सीबीएसई इवैल्यूएशन क्राइटेरिया 2020 व्हिच वाज रिलीज्ड बाय द बोर्ड ऑन May 25। यानी अगर आपने 3 पेपर दिया है तो आपको बेस 2 का एवरेज लेके बाकी का जो बचे हुए पेपर थे उस पर चढ़ा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई मिस्ड 1 पेपर ड्यू टू लॉकडाउन, हाउ वुड माई मार्क्स इन द रिमेनिंग पेपर बी कैलकुलेटेड। मैंने एक पेपर मिस कर दिया था लॉकडाउन की वजह से, बाकी के जो पेपर्स होंगे उस पे और इस पे कैसे रिजल्ट निकलेगा। तो दोस्तों, एज पर द सीबीएसई इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, द स्टूडेंट हु हैव अपीयर्ड फॉर मोर देन 3 पेपर्स वुड बी मार्क्ड फॉर द रिमेनिंग पेपर्स ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज बेस्ट ऑफ 3। 3 से ज्यादा अगर आपने पेपर दिया है तो बेस्ट ऑफ 3 निकाल के उसका एवरेज निकाल के बाकी के पेपरों पे चढ़ा दिया जाएगा। इफ अ स्टूडेंट हैज say appeared in a 4 papers, scored 65, 75, 85 and 95 in the subject, then the remaining papers the marks would be average taking best of 3. In this example 75, 85 एंड 95। 3 जो बेस्ट है 65 को हटा देंगे, बाकी ये तीनों का एवरेज ले लेंगे। तीनों का जो एवरेज निकलेगा उसके हिसाब से वही एवरेज, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपका एवरेज आ गया 85, तो 85 जो एवरेज आया तो बाकी के जो बचे हुए पेपर थे उसमें 85 मार्क चढ़ा के आपका रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, I am from North East Delhi. I could appear for only 2 papers due to riots and then the coronavirus lockdown. How would my marks be scored? मैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का रहने वाला हूं या रहने वाली हूं। मैं सिर्फ 2 ही पेपर दिए थे ड्यू टू राइट्स। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगा हुआ था, उसके बाद फिर कोरोना वायरस हो गया, तो मेरा मार्क्स कैसे चढ़ेगा। फॉर स्टूडेंट हु हैव अपीयर्ड इन लेस देन 3 पेपर्स, 3 पेपर से कम जिन्होंने अपीयर हुआ है, 3 पेपर से कम में अपीयर हुए हैं, द मार्क्स फॉर द रिमेनिंग पेपर वुड बी कैलकुलेटेड बेसिस द परफॉर्मेंस इन द एग्जामिनेशन अटेम्प्टेड एज वेल एज इंटरनल प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट असाइनमेंट मार्क्स अवॉर्डेड टू द स्टूडेंट्स। दोस्तों, जो भी दंगा की वजह से पेपर्स नहीं दिए थे उनका जो असेसमेंट होगा, इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट या जो एक भी पेपर दिया होगा उसका भी वेटेज लेके उसका बचे हुए पेपर्स को ऊपर चढ़ा दिया जाएगा। यानी आपका मार्क्स जो है बाकियों पेपर में आपका इंटरनल, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट और जो पेपर आपने दिया है उसको एवरेज लेके आपको बचे हुए पेपर पे आपका रिजल्ट चढ़ा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ आई एम नॉट हैप्पी विद द एवरेज मार्क्स अवॉर्डेड बाय सीबीएसई फॉर द कैंसिल्ड पेपर, व्हाट कैन आई डू। मैं अभी एवरेज मार्क्स जो सीबीएसई देगी उससे अगर संतुष्ट नहीं हूं तो मैं क्या करूंगा, क्या मैं इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकता हूं। तो आंसर देखिए, सीबीएसई वुड बी कंडक्टिंग द एग्जामिनेशन फॉर द कैंसिल्ड 29 पेपर्स एट द लेटर डेट। बाद में जब कोरोना का जो महामारी है कम हो जाएगा तब ऑफलाइन पेपर्स होंगे 29 पेपरों का। When it is conducive to the conduct of examination, class 12 student have an option of appearing for these papers at that time. Marks scored by the student opting for the examination at the later date would be considered as a final. दोस्तों, आपका एवरेज मार्क्स आया 85% और आप चाहते थे, हो सकता है कि 85 से ज्यादा आप स्कोर कर सकते थे, तो आपने क्या किया कि बाद में जो पेपर होंगे 12 का उसमें आप अप्लाई कर दीजिए। लेकिन हो सकता है कि 85 से कम आपका मार्क्स आ गया,
तो वो फाइनल होगा। फिर आप कहेंगे नहीं मेरा एवरेज वाला ही कैलकुलेट कीजिए, तो वैसे नहीं होगा। आपका जो एवरेज मार्क्स निकाला गया है अगर वो ज्यादा है और बाद में अगर आपने एग्जाम दिया कम आ गया तो कम वाला ही रहेगा। तो ये हिसाब से आप दोबारा पेपर दीजिएगा। अगर आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होंगे, आपको बिल्कुल पक्का इरादा होगा, बिल्कुल अपने आप पे भरोसा होगा कि मेरा जो मार्क्स एवरेज से मिला है उससे बहुत ज्यादा स्कोर कर सकता हूं, 5% 10% ज्यादा स्कोर कर सकता हूं, तभी आप फिर से दोबारा ऑफलाइन पेपर 12वीं का दीजिएगा, नहीं तो मत दीजिएगा। एवरेज मार्क्स से ही संतुष्ट हो जाइएगा। कम नंबर आएगा तो भी आप विराट कोहली बन सकते हैं, आमिर खान भी बन सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपका नंबर ज्यादा है तो ही आप धीरू भाई अंबानी बन सकते हैं। तो ना ही धीरू भाई अंबानी जी, ना ही विराट कोहली जी, ना ही आमिर खान जी बहुत ज्यादा मार्क्स से पास हुए हैं। ठीक है, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। If I appear for the examination at later date, score less than the average marks that were awarded, which of the two score would be considered? अगर हमने बाद में एग्जाम दिया और मेरा परसेंटेज कम आ गया तो कौन सा जो स्कोर होगा उसको कंसीडर किया जाएगा? दोस्तों, जो लास्ट में आपने आईपीआर होंगे जिस एग्जाम में, उसको फाइनल माना जाएगा। आंसर देखिए, फॉर स्टूडेंट हु चूज टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन, द मार्क्स स्कोर इन सच एग्जाम्स वुड बी कंसीडर्ड एज अ फाइनल इवन इफ द मार्क्स दस स्कोर्ड आर लेस देन द एवरेज मार्क्स अवार्ड। जो लास्ट में देंगे ऑफलाइन एग्जामिनेशन उसको फाइनल माना जाएगा, भले ही कम आ जाएगा लेकिन उसी को पक्का माना जाएगा। अगला क्वेश्चन, Would the score of the CBSE 12 result be moderated this year? जो मॉडरेशन पॉलिसी के बात बार-बार कर रहे हैं YouTube चैनल पे और वेब पेजेस पे, उसके बारे में देखिए क्या कहना है। Moderation policy as a policy is adapted by the board to correct the discrepancy in the set of papers and also in the accordance to the feedback received by teachers about the difficulty level of the questions. Since many examinations were conducted by the board, it can be expected that the board may continue to employ its moderation policy for the subject. As for the papers that were cancelled, since the board may be employing an average algorithm using the best marks in the other subject, moderation may not be employed. दोस्तों, मॉडरेशन पॉलिसी किसके लिए होता था ये देख लीजिए। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी होती थी सेट ऑफ पेपर्स में, यानी एक ही पेपर ना बहुत सारे शेड्यूल में होते थे, बहुत सारे सेशन में होते थे, जैसे मॉर्निंग में हुआ फिजिक्स का, फिर इवनिंग में हुआ फिजिक्स का, फिर कहीं और कल फिजिक्स का हुआ, तो बहुत सारे जगह पे एक ही सब्जेक्ट का अलग अलग सेट पेपर्स होता है, यानी फिजिक्स का ए बी सी डी। तो किसी एक में अगर एरर आ जाता था या मल्टीपल सेशन में एग्जाम्स होते थे या कोई भी सेट में ऐसा होता था कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते थे, उसके लिए मॉडरेशन पॉलिसी थी। ये कैंसिलेशन जो स्पेशल केसेस हुए हैं इसमें मॉडरेशन पॉलिसी जरूरी नहीं है कि एम्प्लॉय हो, क्योंकि ये एवरेज मार्क्स दिए जा रहा है, इसमें मॉडरेशन पॉलिसी से कोई लेना देना बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मॉडरेशन पॉलिसी किसके लिए है? जब मल्टीपल सेशन में एग्जाम्स होते थे उसके लिए। तो मल्टीपल सेशन में इस बार एग्जाम ही नहीं हुआ है, जब एग्जाम ही नहीं हुआ है तो किस बात की मॉडरेशन पॉलिसी? मॉडरेशन पॉलिसी इसमें लागू नहीं होगा। जो भी बात कर रहा है मॉडरेशन पॉलिसी के बारे में वो आपका टाइम खराब कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज सीबीएसई अवार्ड ग्रेस मार्क्स? हाउ मच ग्रेस मार्क्स कैन द बोर्ड गिव? सीबीएसई डज हैव अ ग्रेस मार्क्स पॉलिसी। सीबीएसई के पास ग्रेस मार्क्स पॉलिसी है फॉर स्टूडेंट हु इज फेलिंग बाय 2 to 5 मार्क्स। जो स्टूडेंट फेल करते हैं 2 या 5 मार्क्स से, द बोर्ड में अवार्ड ग्रेस मार्क्स। अगर 2 या 5 नंबर से किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप फेल होते हैं तो आपको ग्रेस मार्क्स 2 से 5 मार्क्स दिए जा सकते हैं। देयर इज नो मिनिमम और मैक्सिमम ग्रेस मार्क्स पॉलिसी एम्प्लॉयड बाय द बोर्ड। अवार्डिंग ऑफ द ग्रेस मार्क्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट इन द अदर सब्जेक्ट्स एंड ऑल्सो बाय हाउ मेनी मार्क्स द सब्जेक्ट इज फेलिंग इन द सब्जेक्ट्स। ग्रेस मार्क्स ज्यादातर 2 से 5 दिए जाते हैं। जो पेपर में अगर आप कोई भी स्टूडेंट फेल हो रहा है उसको पास करने के लिए, कि बेचारे 2 या 5 नंबर से अगर फेल होता है तो अच्छा नहीं लगता है, किसी को भी फील बैड होता है, यानी फील गुड नहीं होता है, इसलिए उसको ग्रेस मार्क्स दिया जाता है 2 से 5 मार्क्स। ऐसा कोई मिनिमम और मैक्सिमम क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन एक एवरेज देखा गया है 2 से 5 नंबर दे दिए जाते हैं अगर कोई भी स्टूडेंट फेल होता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the passing criteria for CBSE क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन? क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन का पासिंग क्राइटेरिया क्या है? दोस्तों, आप जानते हैं 33% लाने होते हैं। 33% जो है स्टूडेंट नीड टू पास इंडिविजुअली इन बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल में भी आपको 33% होना चाहिए और इंटरनल में भी 33% होना चाहिए to be awarded a pass in the subject. If the student fail in the external but has scored good marks in the internal, he would still be awarded as a fail in the subject. 33% जो है आपका एक्सटर्नल में भी होना चाहिए, जो 70 या 80 नंबर के एग्जाम होता है। जो इंटरनल एग्जाम्स होते हैं 20 या 30 नंबर के, उसमें भी 33% होना चाहिए। ये नहीं कि एक में एक्सटर्नल में आपका 33% है और आप इंटरनल में फेल है, 33 से कम है, या आपका इंटरनल में आपका पास है 33 से ऊपर है और एक्सटर्नल में 33 से कम आ जाए। तो दोस्तों, इंडिविजुअली साफ साफ लिखा हुआ है, इंडिविजुअली आप एक्सटर्नल में भी 33% लाएंगे और इंटरनल में भी 33% लाएंगे, तभी आपको पास माना जाएगा। टू बी प्रोमोटेड स्टूडेंट मस्ट स्कोर द पासिंग मार्क्स इन द 5 सब्जेक्ट्स। 5 सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स होना चाहिए। इन केस ऑफ स्टूडेंट अपीयर फॉर मोर देन 5 सब्जेक्ट एंड पास इन 5 but fails in the 6 subjects, she would be marked at pass. अगर आपने 6 सब्जेक्ट दिया, किसी एक में फेल हो गए तो 5 सब्जेक्ट के बेसिस पे ही आपको पास किया जा सकता है। The student would eligible to appear for the improvement in the 6th paper. However, the 5 papers the student must pass in 1 language paper at least.
5 पेपर्स में, एक लैंग्वेज पेपर्स में कम से कम पास होना चाहिए। बाद में जिस पेपर में फेल हो, 6वें पेपर में, उसके लिए आप इंप्रूवमेंट के लिए ऑप्शन दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, वुड द मार्क्स बी इंटरनल एक्सटर्नल बी कंबाइंड टू डिटरमिन पासिंग मार्क्स? नो, स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू स्कोर मिनिमम 33% मार्क्स इंडिविजुअली इन बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल इवैल्यूएशन। यानी एक्सटर्नल में भी 33% से पास होना चाहिए और इंटरनल में भी 33% से पास होना चाहिए। कंबाइन करके 33% नहीं निकाला जाएगा, सबका सेपरेट निकाला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वुड द सीबीएसई मार्कशीट बी रिलीज? सीबीएसई का मार्कशीट कब रिलीज होगा? सीबीएसई रिलीज द डिजिटल मार्कशीट ऑलमोस्ट इमीडिएटली आफ्टर द रिजल्ट आर अनाउंस ऑन डिजी लॉकर। डिजी लॉकर में आपका मार्कशीट तुरंत रिलीज कर दिया जाएगा। जब आपका रिजल्ट आएगा उसी वक्त तुरंत आपका मार्कशीट भी रिलीज कर दिया जाएगा डिजी लॉकर में। द फिजिकल मार्कशीट आर शेयर्ड विद द रेस्पेक्टिव स्कूल्स विद इन अ फ्यू डेज फ्रॉम द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। स्टूडेंट कैन कलेक्ट द फिजिकल कॉपी ऑफ देयर मार्कशीट फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव स्कूल्स एट देयर ओन कन्वीनियंस। आपका जो हार्ड कॉपी मिलेगा वो स्कूल से ही मिलेगा, बाकी आपका जो सॉफ्ट कॉपी होगा वो डिजी लॉकर में तुरंत मिल जाएगा रिजल्ट आने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड द डिजी लॉकर मार्कशीट बी वैलिड फॉर एडमिशन पर्पसेस एट द कॉलेज यूनिवर्सिटी? क्या आपका डिजी लॉकर में मिला हुआ मार्कशीट के बेसिस पे आपका एडमिशन हो सकता है कॉलेज और यूनिवर्सिटी में? यस, सीबीएसई डिजी लॉकर मार्कशीट आर ट्रू कॉपीज एंड कैन बी यूज्ड फॉर एडमिशन पर्पसेस इन वेरियस यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस अक्रॉस द कंट्री। दिस ईयर ड्यू टू पैंडेमिक, most universities including Delhi University would be accessing the digital mark sheet of students to complete the verification process। हाँ, आपका जो डिजी लॉकर में मार्कशीट मिलेगा रिजल्ट के दिन, उसके बेसिस पे आप किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट, कैन आई अप्लाई फॉर री-इवैल्यूएशन ऑफ माय मार्कशीट्स? क्या आप अपने मार्कशीट को री-इवैल्यूएट करवा सकते हैं? तो यस, सीबीएसई स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर री-काउंटिंग एज वेल एज री-इवैल्यूएशन ऑफ द मार्क्स अवॉर्डेड। यानी री-टोटलिंग के लिए, टोटल करने में अगर दिक्कत हो जाती है, जैसे 5 सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स है लेकिन टोटल किया उसमें गलती हो गई, तो उसके लिए री-टोटलिंग के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या आपको रीचेक करवाना है कॉपी, उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। द री-इवैल्यूएशन प्रोसेस वुड बिगिन आफ्टर द रिजल्ट आर डिक्लेयर एंड कंप्लीटली ऑनलाइन। री-इवैल्यूएशन का जो फॉर्म भरना होगा वो बिल्कुल ऑनलाइन ही होगा, और कब भर सकते हैं? जब रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, उसके बाद आप पेपर्स के लिए, जो पेपर में आपको लगता है कि और इंप्रूवमेंट की जरूरत है, चेकिंग में कुछ गड़बड़ी हो गई है, तो आपको उस पेपर को री-इवैल्यूएट करवा सकते हैं, रीचेकिंग करवा सकते हैं। व्हाट इज द सीबीएसई री-इवैल्यूएशन प्रोसेस? यानी री-इवैल्यूएशन करवाने के लिए क्या सीबीएसई का पॉलिसी है? तो दोस्तों आप देखिए, स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर री-इवैल्यूएशन, रीकाउंटिंग ऑफ देयर मार्क्स। प्रोसेस इज द 3 स्टेप प्रोसेस, 3 स्टेप प्रोसेस है। रीकाउंटिंग, आस्किंग फॉर फोटोकॉपी, देन री-इवैल्यूएशन ऑफ स्पेसिफिक क्वेश्चंस। किस क्वेश्चंस पे आपको री-इवैल्यूएट कराने की जरूरत है? तो 3 स्टेप में होता है। 3 स्टेप में पहला स्टेप में आपका रीकाउंटिंग है, यानी रीटोटलिंग है। उसके बाद आस्किंग फॉर फोटोकॉपी एंड देन री-इवैल्यूएशन ऑफ स्पेसिफिक क्वेश्चंस। किस क्वेश्चंस को री-इवैल्यूएट करवाना है? These steps are to be done in the order specific, यानी इसी ऑर्डर में होगा। ये नहीं होगा कि पहले री-इवैल्यूएशन का, पहले रीटोटलिंग होगा, फिर फोटोकॉपी मांगी जाएगी, उसके बाद री-इवैल्यूएशन प्रोसेस होगा। Also for 2020 री-इवैल्यूएशन would be open only for the subject papers attempted by student, not for the papers which have been awarded average marks out। जो पेपर का आपने एग्जाम दिया है उसी का री-इवैल्यूएशन होगा, जो एवरेज मार्क्स अवार्ड किया गया है उसका री-इवैल्यूएशन नहीं होगा। यानी अगर आपने 3 पेपर दिया है और आपके 2 पेपर में ऐसे मार्क्स अवार्ड हो गया है, तो जो पेपर आपने फिजिकली एग्जाम दिया था उसी का री-इवैल्यूएशन होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, सारे आपके डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए होंगे। फिर भी प्रश्न है कोई आपके मन में, तो जरूर आप क्वेश्चन अपने कमेंट बॉक्स में, मेरे वीडियो के नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई भी प्रश्न सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे यूजफुल वीडियो आपके हित के लिए, आपके परिवार के हित के लिए, देश के हित के लिए वीडियो इसी चैनल पर मिलता रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, हम हैं राही ज्ञान के, फिर मिलेंगे चलते चलते। तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।